खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। और लगातार आप देखना रहे हो सार्वजनिक समस्याएं, जनता की समस्या उठाना रहे, जनता शामी दरा सरकार का शामी दरा। और जो सरकार ने नुमाइंदे बिठा रखे हैं, जो अपने भाई MP हैं, MLA हैं, जो कि जनता के कहण में आ गया है, जिस टाइम पे वोट मांगना हो तो कह दे भाई हम ही तारे नौकर, हाँ हम ही तारी सेवा करांगे। लेकिन जिस टाइम पे जमींदार ने, जनता ने, वोटर ने जरूरत हो है सब तो ज़्यादा, उस टाइम पे भाई कोठियाँ भी कौन पाऊँ जो है ना, उस टाइम पे कोई नहीं दिखा है। फिर ये 5 साल बाद दिखणवाओं है जो कि जनता कह है कि भाई 5 साल में एक बार दिखाया कर, चाहे वो MP और चाहे MLA और चाहे कोई भी हो XYZ। फिलहाल की अगर बात करूँ तो हल्का तुसाम जिला भिवानी के गांव सड़क के अंदर में हूँ भाई। और मेरे पीछे जो है यह जनता खड़ी है, गांव के खड़े हैं, मेरे चाचे ताऊ भाई हैं, नवीन भाई, एक बार शांतिपूर्वक जितने भी चाचे ताऊ भाई हैं सारे दिखा दे भाई। और शाम का मौसम हो रहा है, ठंडा मौसम, बाढ़ चल रहा है, फसल जो है लहरान लाग रही है भाई। नवीन भाई दिखाइए, फसल लहरान लाग रही है, लेकिन फसल का नाम पर सिर्फ डाली हैं, उससे ज़्यादा अर्न कर ले भाई, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ डाली पौधे खड़ी है। देख इतनी लंबी है, इस बाई पे भी जो है ना उच्चिया फसल है, लेकिन इसका मैस है कुछ नहीं। जो अंकल जी इनका खेत है, इनसे बातचीत करांगे, सारे गांव के भी इकट्ठे हो। थोड़े नजदीक आ जाओ भाई, पीछे लुक क्यों गए यार तुम्हें, दिखो जी देगा ना। राम राम शुभ नाम बरछी है जी। आपका खेत है? हाँ जी। कितने किले में बाड़ी है? ये 3-3.5 किले में बाड़ी है जी। अच्छा, और ईब क्या हालात है? ये हालात कुछ नहीं, सारा सौदा खत्म हो रहा है। एक बार एक आधा टिंडा तोड़ के दिखाइयो भाई साहब, जो सुथरी बाड़ी हो। नवीन भाई एक बार आगे ना जा, यो उड़ दिखाओ, नवीन ने दिखाओ यो। देख भाई या हालत या परेशानी और दिखा दे भाई। नवीन भाई ये दिखा, इतनी सुथरी बाड़ी जो है अंकल जी ने कड़ा भगवान ने वरदान में। सब आदन भी नहीं चुग रही इसने। आदन भी कौन चुग रहे? नहीं जी, आदन भी नहीं चुग रहे। ये है कहाँ चुके हैं? ये है जी। तो गांव के कौन चुग देख, बाहर के लेके देख लिए, बाहर सारे मेल कर लिए जी। 100 रुपये दिहाड़ी के मांगने से 5 किलो कौन चुकी जाती, 600 रुपये दिहाड़ी के मांगने से। अच्छा, और 5 किलो कौन चुकी जाती सारे दिन में? सारे दिन में सारा खर्चा लिया, इसके ऊपर नुड़ाई गुडाई का, स्प्रे का, बिजाई का, अड़ाई का, सब खर्चा हो गया, कुछ नहीं बच रहा जमींदार का। सरकार घाट 50,000 रुपये दें जिद पड़ते का। हाँ जी वैसा कौवा के थे जी, इसमें तो हालात तो बुरे हैं। शांत 600 रुपये में 5 किलो कपास को ये बताओ कै रुपये दड़ी होगी वो आप। और चुगनिया करेगी, अगर वो 100 रुपये 80 रुपये चुगे तो उसमें 5 किलो वो खागा के शाम तक मजदूर भी। जमींदार के बुरे हालात हैं जिसमें फसल आपके सामने है। क्या उम्र हो गई अंकल जी? मेरी 75 साल होगी। 75 साल पीछे खाओ का मत नहीं दूर रही बात है। 75 साल में बताऊं इस बार का जो कड़ा भगवान ने वरदान में बाड़ी दी है, इस ताली बाड़ी कदे को नहीं उड़ी ना, को नहीं उड़ी, बड़े दिहाड़ी उड़ी है बाड़ी, हुई नहीं, इसी को नहीं उड़ी ना। इतनी सुतरी लंबी ठाडी बाड़ी हाँ नहीं थी यार, कीड़ा बन गया यार, ये सब बतन टिंडा है कौन पटन दिया और को पाट गया वो लेकर दाको राम रे रात दोनों एक में हो रही है। अच्छा हाँ, उसमें बेनोड़ा है कोई। हाँ खारा क्या है, गुलाबी सुंडी में हो रही है। हाँ जी, गुलाबी सुंडी है। इंडिया में बंगवा नाम की चीज बिल्कुल खत्म हो रही है। अच्छा। रुई काली हो गया है ये है भाई बाड़ी। ये देख नवीन भाई दिखाना रहे जनता तई, ये इतनी सुतरी बाड़ी खूब लंबी ठाडी, ये युद्धवीर भाई कान कर। कितना खर्चा ईब तक का आपका मानना भाई? आप 3-4 किला में बाड़ी बताओ कितना लग लिया होगा? वो छोरा है 30-35 हजार रुपये पर किला के हिसाब से खर्चा, 30-35 हजार रुपये पर किला के हिसाब से स्प्रे और खाद का लाग लिया किसान का। हाँ, और वो देने भी पड़ेंगे अगला बार। हाँ देने भी पड़ेंगे, तो कम से कम उधार नहीं खा रखे, सारा सौदा स्प्रे वप्रे खाद भी सब उधार ने है। व्यापारी तो ही लेगा, चुगली का पास दे पीछे वो सही को नहीं ब्याह करते हैं। बीज वाले बीज के लेंगे, खाद वाले खाद के लेंगे, स्प्रे वाले स्प्रे के लेंगे, ट्रैक्टर वाला ट्रैक्टर वाला ले लेगा। जमींदार के पल्ले कुछ नहीं है, अगले बिजाई का कोई आसार नहीं है। अगर ये हालात रही गए तो फिर जमींदार जा कड़े रोड़ा ही हो रहा है। जमींदार मरोड़ से जो राज और खाज ये चल रही है, आज और कुछ नहीं है जमींदार का। राजा लोग हैं वो अपना एशिया में बैठे हैं, ये जमींदार हैं ये याद दुखी हैं, इनकी कोई सुनना। सिर्फ 5 साल में एक मौका दे हैं, वोट दियो भाई, उस दिन हम पागल होकर इनका पीछा पड़ लिया। एक कली लिखी थी वो उस दिन खाऊं कौन सुनाई, वह फिर तो दोहरा दूँ मैं। कै सरकार के कान खोल लूँ हूँ मैं, जमींदार बोलूँ कै सबकी मैं टैल पुगाऊँ,
सत्ता के मतवाड़िया की, रैली भी मैं सफल बनाऊं, है सबके चाहने वाले की। तो जो सीट पर बैठे हैं, कुर्सी पर दिल्ली बैठे हैं, चाहे हरियाणा में बैठे हैं, सारे झंडे ठाई ठाई आप गली हो रहा। बिल्कुल जी है नुले मैं फलाना का वोटर, नुले दिखड़ा का आप सिरे में जी तो जी एक मन मुटाव करना, परिवारवाद कर रखा है इन लोगों ने, और सरकार कोई किसी की नहीं है। ये सब सामने इकट्ठे बैठ के पैग मारे हैं, आपस में फूट डाल रखी है, कोई किसी का नहीं है। अगर बात करा तो गांव के भैया बाड़ी नु सको ने आपकी सारे गांव की खराब हो रही। एक एकड़ में बढ़िया बाड़ी नहीं है, 100 की 100 बाड़ी बिल्कुल खत्म। अड़ना जो भाई। हाँ, तो जो अपनी विधायिका है मैडम किरण चौधरी, 5 बार की विधायक लगातार 25 साल हो गए, तो एक आधा गांव का कोई गया भी है कि विधायक दौरे जी मारे नु समस्या जाई तो जाना ना के है, मैडम अपना काम करे है, हमने मारे आड़ दुखी रही जाओ ना मैडम पावर टाइम पर मैडम धमका दे है जी, तालू वाला धर्मवीर मिट्टी गोली दे दे है। और कोई समाधान कोई एमपी एमएलए दोनों एक में शादी, एक में शादी। मैडम दर जाओ इतने कोई हमारा राजमा हाथ को नहीं, तालू वाला दर जाओ तो वो हमने मिला है कोई नहीं, मिट्टी गोल दे के बुरा करांगे तेरा समाधान करांगे। फिर वोट तो दिए थे अभी, वोट दी जाओ जी, भी लाज के है वाई तो गलती करा कि वोट दे दियो तई छकमा। अरे फिर वो खेल का टाइम वो फेराना बीन का गली पड़ रही है ये फिर झंडे ठटा की सारे जी बिल्कुल मतलब मैं फलाना का वोटर नहीं सर जी, नुकनी है जी, नुकनी हो रहा। और किसान ना कि मैं सेवा पानी कर देगा तो खुला है मिल देगा। हाँ सूद लेन को ये जो गद्दी पे बैठे हैं कुर्सी वाले एक आधा कोई आया है कि सर मैं भाई हम ही संभाल ना जी, कोई मतलब कोई नहीं, कोई मतलब नहीं इनका में कोई नहीं आज ये आऊंगे जी, और चुनाव आओगा जी, आऊंगे चुनाव के टाइम पर आऊंगा, ये बाड़ी खातिर को नहीं आऊँ जी। तो वो वोट मांगना आऊंगे इतने या फसल खत्म हो लेगी तो उन्होंने भारत के मतलब है सर जी, कंपनी वाले बीज जाड़े लेबर टिंडे बहुत लागे के करा सुंडी लाग गई भाई, इसका कोई इलाज नहीं है तो गई। और बीज आगल का यो है भैया, आपका बीज बेच के पार हुए किसान परेशान रही जाएगा, तो सरकार तो किसान तो यह मांग करा है कि 50,000 रुपये पर किलो का मुआवजा दिया जाए। जिस टाइम पे दुकान में जावा तो स्प्रे वाला भी नुकंदा होगा भाई यो स्प्रे ले जा, बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ, हर चौकर लूट का सौदा कर रखा है जमींदार के साथ में। आज आप क्या है नको न करया को स्प्रे ने फायदा करया नहीं, सुंडी का क्या है नको न करया, कौन बिट्टी बीज दे रखा है जो बिट्टी कहेगी पब्लिक बना रखी पागल। इसमें राजनेता का भी हाथ है, हर चीज कमीशन का सिस्टम हो रहा है। जो बाट के क्या थी भाई, एक भाई या फसल लिकड़ेगी क्यों इस फसल में, तो आप कपास के ऊपर एक बार फिर तो नवीन भाई सारे दिखा दे, जो कपास की फसल पर अभी भरोसा रखा कर जमींदार तो भाई बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। 35-40 मन एकड़ की सोच रहे थे जी, जब तक ये सही थी। सुंडी के बाद अब 5 मन एकड़ की भी नहीं है। आगे के था कि भाई यो काम निपटाना है, कोई खर्चा नु सोच रखा था, सब चीज सोचा, कोई शादी का सिस्टम था जी, कोई ब्याह करा, कोई लाइन दाबा, कोई बोर करा, सब फ्लॉप हो गए। पिछले गुट्ठे टेक रखे वो कौन मिटे, बिल्कुल जी। तो हालत खस्ता जर्जर है, बिल्कुल जर्जर है जी। खाद बीज कर स्प्रे के कौन पाटा मारते। तो फिर यह फसल तो नु मान लिया तो इसी लागा है भाई, ना तो चुगी जा और ना ट्रैक्टर फिराया जा इसको। बिल्कुल ये तो के 600 रुपये दिहाड़ी दो मारे नूर लिए 5 किलो कपास को 5 किलो चुकी कौन जा दे एक आदमी दे तो चुकी करा बिकेगे जमींदार से, तो आज जो खुली मजदूरी करे है ना वो ऊपर है, बिल्कुल है जी। एक मिनट भाई साहब। हाँ हाँ जी, हाँ भाई, जितने हमने सर्वे कराया है, निरीक्षण किया है, हाँ जितने भी गांव में हमने निरीक्षण का हमने अभियान चला रखा है, हर एक गांव के अंदर, हर एक खेत के अंदर, गांव के अंदर नहीं खेत के अंदर हमने अभियान चला रखा है कि भाई हम खेत के अंदर जाके किसान के साथ बात करेंगे और किसान का हाल जानेंगे। लेकिन ये काम हमारा नहीं है, हम तो अपने नैतिक आधार पे लगे हुए हैं। हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम किसानों के बीच जाएं। ये कर्तव्य बनता है सरकार में बैठे नेताओं का, मंत्रियों का, और जो विरोधी पार्टियां हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, उनका ये काम होता है। वो सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं। सब जगह हम जितने भी खेतों में किसानों से मिलते हैं, सबकी एक ही आवाज़ है कि भाई जो ये नेता जितने पार्टियों के हैं, जितने सरकार में जो अधिकारी हैं, सरकार के जो मंत्री हैं, उनका काम है, लेकिन आप लोग लगे हुए हैं, आपका हम धन्यवाद करते हैं। जितने भी गांव के अंदर, खेतों के अंदर हम किसानों से मिलते हैं, उनकी सबकी एक ही आवाज़ है कि अब की बार परिवर्तन जरूर करेंगे। हम इन पार्टियों को सबको छोड़ के हम किसान के जो हितैषी होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी को छोड़ के अन्य कोई भी हमारे
ग्रामीण क्षेत्र से आएगा और जो हमें सही लगेगा, जो हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा, हमारे साथ रहेगा, कंधे से कंधा मिला के चलेगा, हमारे हालचाल पूछने के लिए एक बार नहीं, हमारे कम से कम भी साल में 3 बार 4 बार जरूर आना चाहिए। क्योंकि साल में 2 फसल होती हैं, 6-6 महीने में 2-2 बार अगर आके हालचाल पूछेगा तो हमारा सुधार होगा। हमारे आज तक देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, तो 75 साल में हमारे पहले जो अंग्रेज़ों का राज था, जो सफ़ेद चमड़ी के जो हमारे गोरे अंग्रेज थे, उनने हमारे ऊपर राज कराया। 75 साल के बाद हमारे को आज़ादी मिली, लेकिन वो आज़ादी उससे पहले जो अंग्रेज़ों का राज था वो हमारी इस आज़ादी से बेहतर था। क्योंकि 75 साल हमारे को अंग्रेज़ों ने लूटा, उसके बाद जो हमारे काले अंग्रेज़ों के रूप में जो हमारे सरकार में जितनी भी सरकारें आई आज तक हमारे को लूटने का काम किया। हमारे को सिर्फ और सिर्फ धोखाधड़ी मिलती है, हमारे सिर्फ भ्रष्टाचार हमारे देश में हो रहा है। इसके ऊपर हमारे जितने पार्टियां हैं, इनको सरकार ने कमेरे वर्ग को, किसान को, विरोधी और पूंजीपतियों के हक में जो राज किया है और देश को दोनों हाथों से लूटा है। लोकतंत्र के नाम से भ्रष्ट, दिशाहीन, सिद्धांत पूंजीवादी और तानाशाही, दल बदल, छल कपट, मौका प्रस्त, वादा खिलाफी, धोखाधड़ी, वंशवाद, व्यापारीकरण और नीतिकरण, आधारीकरण और उग्रवादी, आतंकवादी, बाहुबली, धनबली, भ्रष्टाचार की जननी और ढोल की, वोट की, बैंक की फूट की राजनीति, जो चुनाव में देश का अथाह धन बर्बाद करने वाली विदेशी अंग्रेजी गणतंत्र शासन प्रणाली लागू करके हम ग्रामीण महान और भारत देश को 30% साझीकरण करके लाखों लोगों गांव को उजाड़ कर निजीकरण के दिशाहीन शहरीवादी पूंजीवादियों के बड़े बड़े शहर बनाकर पूंजीपतियों के लूटने के साम्राज्यवाद बना दिया है। मैं कहने की बात यह है कि भाई जमींदार ने खा के खोखला कर दिया। बिल्कुल सरकार ने यो करया है युद्ध प्रवाह का कहना ठीक बात है, बिल्कुल जी है। और फिर भी अभी गेल लगे रहा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इलेक्शन के टाइम पर रिश्तेदारी ढूंढ लें जी सब लोग। इसमें हमारा यह मिला हल्का की बहू है, यो हल्का छोरा है मिला इसके आड़ा मोड़ सरी है। बिल्कुल जी, सही बात, रिश्तेदार हो जाओ। बिल्कुल जी। हमारे देश ग्रामीण भारत का जो देश का जो नक्शे से नमो निशान मिटाने का जो जितनी भी ग्राम सभा और ग्राम स्थानीय प्रशासन की पंचायती राज जो संस्थाएं थी, जो आने वाले चुनाव में गांव को संपूर्ण आज़ादी दिलाकर ग्राम स्वराज लाने के लिए हलकों में पंचायती उम्मीदवार हमारे जो संगठन हैं, जितनी भी पंचायतें हैं, वो करके हम विश्व व्यापार जो संगठन जो हमारे को लूटने के लिए बनाया है, उसके लिए किसान व्यापार संगठन बनाएंगे और हमारे सभी वर्गों को हम समस्याओं का समाधान करके भरम प्रयास करेंगे। इसलिए ग्राम स्वराज्य से जुड़ने के लिए हम सभी देशवासियों से भी ये अनुरोध करते हैं, क्योंकि ग्राम स्वराज्य ही हमारा पहले जो अंग्रेजों के टाइम से पहले हमारा ग्राम स्वराज्य था और ग्राम स्वराज्य के आधार पे ही सरकारें चुन के आई थी। उस टाइम उन्होंने क्या किया था कि ग्रामीण क्षेत्र है वो उस टाइम 75% था और शहरीकरण करने के जो सरकार की नीतियां हैं, इसको हम ध्वस्त करेंगे। हम ग्राम स्वराज्य लेके ही रहेंगे, क्योंकि गांव के जो जितने भी लोग हैं आपस में भाईचारे में अपना काम चला लेते थे। कुम्हार, लुहार और खाती, जो भी जितनी भी 36 बिरादरी थी हमारी मिलजुल के चलती थी। लेकिन इन जितनी भी सरकारें आई आज तक 75 साल में जितनी भी सरकारें आई हैं, उन्होंने हमारे को तोड़ने का काम किया है। हमारे 36 बिरादरी के आपस में भाईचारा खराब करने का कदे नारा दे देंगे, 35 का नारा दे दिया, सही बात है। वोट डालो, राज करो। अंग्रेज वाली नीति चल रही है। बिल्कुल, हाँ। राम राम। शुभ नाम? हेमराज। तारे टेम में एक बात सुनी थी, मैं तो मेरे दादा बता दे भाई मारे टेम में क्या कर दे इलाका है वो जमींदारा मध्यम व्यापार नीच नौकरी छोटी मान्या कर दे, जमींदारा बड़ा मान्या कर दे। सही है। और ईब नु बताऊं उल्टा सिस्टम हो रहा है। उल्टा क्यों हो रहा है? जमींदारा को नहीं, उल्टा को नहीं रहा, खर्चे गणे और आमदनी क्या है कि को नहीं, ये बात तैयार हुई ना।
आमदनी ठन्नी खर्चा रुपया वाली बात भी कल तय होया कर दी तो वह भी कौन हाँ ये विवाह भी कौन रही जीरी बापा नहीं सोचे हैं अब वही जमींदार तो चाहे दवाना धंधा कर लो वो भी अच्छा। तो ये भी आप फसल इसी होगी जमींदार के करा था उतार हाँ तो वह तो बात है अभी किसने के के है जमींदार फांसी खा के मरेगा भाई साहब, करेगा, उसकी मजबूरियां हैं। वो आपके बच्चे की फीस नहीं दे सकता, वो आपके शाम में सब्जी नहीं ला सकता, मिर्च के उसके घर में नहीं तो करे क्या किसान? तो फांसी खाना भी तो सुविधा क्या करेगा? तो सुविधा क्या करेगा इंसान? उसके 5 पैसे की आमदनी नहीं, घर बच्चे ने सब कुछ चाहिए, स्कूलों में भेजा, ये प्राइवेट दुकान खुल रही है सारी, सरकारी हमारा टीचर को नहीं आवा ढंग का कोई भी, सरकार प्राइवेट में भेजा, प्राइवेट में भेजते ही वह भी न के 2000-3000 कहाँ से लेगा इंसान? तो जब फांसी खा के तो गले बालक कौन रोलेंगे अपने वह भी तो भाई क्या करेगा? तो किसान की मजबूरी है, करे क्या वो? गले बालक भी से घराली जो अपना लाख की आ रही है वह भी बांट देखा, माँ बाप भी बांट देखे, बात तो जी न्यूज है या सरकार पिलसन दे के इससे तो काम चल जा बालका खेती में तो किम्मे को नहीं, खेती में किम्मे कौन जी फांसी खाना ही भाई नुका है मेरा फांसी खा जाऊं तो वो भी तो वो हां विधवा पिलसन चौकी कर रखी है के बालका ही फीस लग जा। क्या करे? तो बात ये है भाई शर्मा जी, इसमें और कुछ नहीं है किसान के पास। किसान आज जीरो हो चुका है, बिल्कुल जीरो, इस फसल में कुछ भी नहीं है। तो कपड़े भी ब्याज के हैं, ब्याज के हैं बिल्कुल, पूंजीपति लोगों का ये भी गिरवी है, एक चीज भी मारे तन के ऊपर मारी नहीं है। यह फसल इसी होगी और अगले जमींदार एक चौधरी का थप्पा लगाई छोड़ दिया, जमीन के 1 फुट नीचे हम कुछ करते नहीं सकते, वहाँ भी सरकार की तानाशाही चलती है। हर गांव में एक बुच्चड़ खाना खुलवा दे, जमींदार को काट के भगा दे, वहाँ सबसे बेटर काम यही रहेगा। फिर ये जो राजनेता है ना इनको अच्छे से मजा आ जाएगा, हम लोगों को शांति मिल जाएगी। तो भाई पूरी दुनिया ने नु मान ले आप ही जड़ा बसा, हाँ हरियाणा और पंजाब सारी दुनिया ने खुआ है, आप ही जमींदारा छोड़ देंगे, जब मेरे जमींदार भाई जमींदारा नहीं करेंगे तो देश भूखा मरेगा। देश भूखा देश ने बचाने खातर जमींदार मर जाएगा, एक चीज बचेगी, जमींदार बच जाओ तो देश बच जाओ। इस खेती पर खर्चा कर्जा उठा के लगा दिया, ये मार अगली फसल तैयार करना तो किमें को नहीं, और उस बाद साहूकार पर जावांगे तो लगे रेडे कौन दिए भाई, वो देगा पहले वो दे तो वो किसी चीज होगी भाई साहब, कोई भी चीज का बात है नहीं कर सकता। हम बड़ी दुकान पर चीनी लेने जाओ उनको 50 रुपये किलो, हमने 50 रुपये किलो देने पड़ेंगे। हमारा अगर बाजरा है ना तो बड़ी दिखावा तो उनको 22 रुपये किलो को नहीं भाई 17 रुपये किलो वहाँ देना पड़ा, 3 किलो काटूंगा फिर भी हमने देना पड़ा, क्योंकि उस पर 1 लाख 2 लाख ठा रखे हैं, हमारी मजबूरियां हैं। गिरा पड़ा जमींदार, बिल्कुल चारों तरफ से गिरा दिया जी। वोट मांगना आऊं उस टाइम तो नहीं बोलेंगे 2022 23 तारीख किसान ना क्या है डबल कर देंगे, लेकिन 2023 आंधी आंधी कर्जा डबल हो गया है, वो 15 लाख भी हाँ 15 के लागे हैं, कर्जा डबल और हो गया, आमदनी तो जीरो पर गई। कदे नोटबंदी करे, कदे काला बंदी, कदे यह बंदी, कदे वाह बंदी, बंदी करके जमींदार बंदी कर दिया। बिल्कुल जी, किसे काले धन थे, काला धन बना दिया जमींदार से, ये काले बना दिए सो गुर्दत। कुछ दिन में ही तंदूर में भूखेंगे ये, अगर यह हालात रह गई तो। ये राजनेता बैठे हैं ना कुर्सियां ऊपर घूमना है एशिया में, यही तय है खाना बनाऊंगे हर आम जमींदार से, जमीन है इनकी हुआ गिरवी रख दी, हर चीज तो चौकड़े तक गिरा दिया, कोई सारा कोई बिल्कुल भी कौन जी। अब हमारे पास अगर ट्रैक्टर वाला निकला गेल्डे पीछे देने के कौन देना बा भी नहीं, बाकी भी कौन जाओ है, और बाव भी कर देगा उसका के है 100 रुपये लीटर का तेल फूकेगा, उसने नहीं देंगे 2 कड़ फूकेगा। ईब आखिरी बात यह बताओ, थोड़ा पीछे वाले भाई, मांग किस तरह करो और क्या करो? सरकार तो है मांग, तो सरकार कुछ अगर सहायता कर देना जमींदार की तो ये इनका अगली खेती तैयार हो जाए। विरोधी पार्टियां हैं वह भी सुस्की बैठी है, पता नहीं कि इनके चुंगल में फंसे पड़े कि दाब माने है, वह भी नहीं बोल रहे। हमारी किरण मैडम है, ये कांग्रेस से है, आज थी हमने तो दोहरा कर दी, कौन देखे नहीं बोल दी कौन नहीं, सरकार ये गलत कदम उठा रही है। ठीक बात है जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। 5 साल में क्या ही को नहीं है, आदमी तो मिलके चली जा, हमने क्या जाना आम आदमी का विश्वास पता लगा जी, मैडम आई थी हमने उतरी, पांच से एक मैन से दे के उनते मिलकी ने कहा जी वो भी अपने से यार कौन ही उनके खुद घर के वो दौड़ पोस ये है, मतलब बिल्कुल ये है बस ये कम में 2 4 5 आदमी हो जी, हर राजनेता है कि वो राजर खा जा सिस्टम है, तो मेरा इस भाई तक संपर्क है या इन है तो मैं इन 2-5 के बीच में रहूंगा, वही सिस्टम है 2-5 आदमी है उन तक
गल पर का हाथ गया ठीक है धर्मदेव अब की बार ये कर देंगे तुम्हारा धर्मदेव खुश आमी चाहे मरो। तो ये मांग कितने की भाई कितना मिलना चाहिए मंगे थे कहते थे जी 50-55 रुपया कम से कम 1 एकड़ का 50,000 में बराबर 30,000 रुपये पर किला की ठेका दे रखा है 30,000 रुपये खर्चा लग रहा है 50 में लाख दे रहा हूँ उसमें भी जान कौन बचती जी। अगर घर की जमीन है ना तो भी 50,000 रुपये एटे पेटे खर्चा पड़ा 30,000 रुपये किला ठेका अभी 6 महीने खातर 23-24 रुपये किला ठेका पंचायती भूमि की कल ही लगी है वह बोल दी 25 तारीख 26 में अरवा घराले चीनी चापत्ती नहीं रहेगी वह घुसड़ में गई जी बड़का फीस नहीं रहेगी फीस भराई कर दे बालक के कराई पढ़ाई कि पढ़ाई कौन जाई ना रहा मैं सरकार जो राजनेता हो पढ़ा लेंगे पढ़ा नहीं कुर्सी ठा जाएगी मारा कि मिठाड़ा सही को नहीं हाँ ना तो कर पढ़ने है झाड़ा झाड़ी साला पढ़ की करेंगे कि उन हमें आज कर जवान है तुम्हारी औलाद का खर्चा है कौन तेरे जिंदगी में कदे सरकार ने हालात ये बना दी क्या करेंगे पढ़ की हुआ रैली लिख रहा जिद किसान याद आओ इन गरीब किसान ना का रेला लग रहा है कोई लोग कौन लगदा तो बढ़िया यार कोई उद्योगपति देखा कदे रैली में जनरेट है हम किसान गाय को नहीं जा कौन है अब हमी जमींदार सारे बुला के ले जाओ जो कमेरा वर्ग है ना इसने हर जगह पीछे आ जाओ रैली हो और चाहे बाचुच्चो को कारण हो ये पाऊंगे एक भी पूंजीपति है ना वो इनका जो कोई हो जा कोई कौन जा बोला भाई चुटल्ला का फलाना मर गया कोई कारण कौन ये जाट से ये सारे बस भर भर के जाएंगे जड़ मोसी का छोरा मर गया